बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज मैं आप लोगों को एक बार फिर वेलकम करता हूँ। रिकैप कर लेते हैं लास्ट वेबिनार का, और उसमें हमने गैप ओपनिंग को डिस्कस किया था, जिसमें मार्केट की गैप ओपनिंग और उसके बाद मार्केट की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं उनको हमने डिस्कस किया था। और सोफा मार्केट ने जो भी लास्ट गैप था उसको अभी तक फिल नहीं किया और मार्केट अभी एक ट्रेंडिंग मोड में ही है। तो दूसरा हमने एक वेज फॉर्मेशन को हम डिस्कस करते आ रहे थे, उसमें से भी मार्केट ने लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि वो मार्केट ने वेज फॉर्मेशन से बाहर निकल आई है और एक आगे जो है रैली करती हुई नजर आ रही है। तो बुलिश फॉर्मेशन भी फिलहाल नजर आ रही थी। और इंडेक्स व्यू को अगर हम देखें तो हमने सपोर्ट लेवल्स 41,850 को हाईलाइट किया था, 4950 को, और रेजिस्टेंस में हमने 40,000 42,850 और 43,450 को डिस्कस किया। तो लास्ट वीक 41,950 मार्केट ने सपोर्ट टेस्ट किया और अपर साइड पे ऑलमोस्ट 42,850 जो किया था वो 42,600 अराउंड मार्केट ने लगाया, और फ्राइडे की क्लोजिंग जो है 42,470 की आई। तो ओवर मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखाया और मार्केट में एक अच्छी मूव नजर आई, और अगेन वॉल्यूम्स भी अच्छे नजर आए हैं। इसी तरह ही हमने जो स्क्रिप्ट्स डिस्कस किए थे उसमें होंडा कार था, चिराग सीमेंट था, ऑर्गेनिक मीट था, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज था, निशाद मिल्स था। तो इन स्क्रिप्ट्स में ट्रेड जिस तरह आईएनएल का एक हमने ब्रेकआउट लेवल किया था, वो मार्केट ने में आईएनएल ने ब्रेकआउट दिया और 157 का हाई टच करके फिर ट्रेड अकॉर्डिंगली अभी भी वो ट्रेड पैन इंटैक्ट है। और इसी तरह ही निशात मिल ने अपनी रेजिस्टेंस जो एक वॉच आउट लेवल था 94 का उसको टेस्ट किया। इसी तरह ही होंडा कार का 323 का एक वॉच आउट लेवल था, वो टेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया। तो इनके ट्रेड प्लान्स अभी इंटैक्ट हैं और आगे देखते हैं कि अभी में क्या मूव आती है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो भी इंटैक्ट हैं। तो आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं और फराज की तरफ चलते हैं, और पहले हम टेक टॉक में देखते हैं फराज हमसे क्या डिस्कस करते जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टेक टॉक में जो टॉपिक है वो डाइवर्जेंसेस के हवाले से है कि मार्केट में या किसी भी स्क्रिप्ट में एक डाइवर्जेंस क्रिएट कब होती है जो इंडिकेट करती है कि यहाँ से बुलिश सिनेरियो बन सकता है या बेयरिश बन सकता है। थोड़ा सा ये ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स होता है इसको पिक करना और इंडिकेट करना, और ये इंस्टेंट बाय सेल कॉल्स नहीं देता, लेकिन कुछ एनालिसिस करके इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और मैंने रिसेंट टाइम्स में इन टूल्स को यूज़ करते हुए बहुत अच्छे टॉप्स और बॉटम्स पकड़े हैं और सक्सेसफुली उनको ट्रेड किया है। सो इसी तरीके से देखते हैं कि अभी इंडेक्स पे कौन सी डाइवर्जेंस क्रिएट हुई हुई है और ये हमें क्या इंडिकेट करती है। तो पहले थोड़ी सी मैं डिफाइन कर दूं कि डाइवर्जेंस होती कैसी हैं और कैसे ट्रेड इसको किया जा सकता है। अच्छा, जब बेयरिश डाइवर्जेंस की या बुलिश डाइवर्जेंस की, पहले हम बुलिश को कंसीडर कर लेते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस की बात करें तो जो ट्रेंड होता है इंडेक्स वैल्यूज़ का या प्राइस का, वो बेसिकली नीचे की तरफ होता है। मतलब लोअर हाइज लग रहे हो, लोअर लोज लग रहे होते हैं, नए लोज लग रहे होते हैं। और जो ऑसिलेटर होता है या कोई भी आप इंडिकेटर, किसी तरह का भी इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं इसको एनालाइज करने के लिए। सो मैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स को यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो इसमें अब ये देखें, यहाँ पे ऑसिलेटर्स आपका हाई लोज लगा रहा है, ये ट्रेंड अपवर्ड शो कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये आपकी एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है जब इंडेक्स में आपका बेयरिश ट्रेंड चल रहा है और ऑसिलेटर आपको सजेस्ट कर रहा है कि मैं हायर लोज लगा रहा हूँ। तो इसका ये मतलब है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है। फिर उसके बाद कुछ और एनालिसिस करके, जैसे हम कैंडलस्टिक्स वगैरह को करके, तो हम यहाँ से कंफर्मेशन लेके और फिर एक राइड ले सकते हैं और उसके बाद देखें बुलिश ट्रेंड यहाँ से बनना शुरू हुआ। जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे काफ़ी टाइम से, उनको पता है ये जब बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी और ये यहाँ से कंफर्मेशन मिली थी, तो हम लोग यहाँ से पोजीशंस हमने लॉन्ग कर ली थी। सिमिलरली
कुछ अरसे के बाद जब मार्केट अपने टॉप के करीब थी और इंडेक्स आपका नए हाईज लगा रहा था, हायर हाईज लगा रहा था, लेकिन ऑसिलेटर्स जो थे वो इसका साथ नहीं दे रहे थे और ये सजेस्ट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी। तो ये आपकी बेयरिश डाइवर्जेंस थी, जहाँ पे इंडेक्स आपका ऊपर जाता जा रहा था और जो ऑसिलेटर्स थे वो नीचे आते जा रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे दोनों एक दूसरे से। तो ये आपकी बेयरिश डाइवर्जेंस हो गई और उसके बाद यहाँ से मार्केट आपने देखा कि ऑलमोस्ट क्रैश कर गई। तो और ये वाला टॉप भी हमने आइडेंटिफाई किया था और यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग और सजेस्ट किया था कि मार्केट से फिलहाल एग्जिट ले लें। सो ये बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई। तो बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस आई होप आप लोगों को अभी समझ आ गई होगी। इसी तरीके से अब ये टॉपिक मैंने चूज क्यों किया है, मुझे एक बेयरिश डाइवर्जेंस मिली है एक इंडिकेटर पे, उसको भी देख लेते हैं। अभी राइट नाउ आपका इंडेक्स जो है अगेन नए हाईज लगा रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग मूव में है, हाईज लगा रहा है, लेकिन जो ऑसिलेटर है वो आपका नए हाईज नहीं लगा रहा, ठीक है। तो इट मींस कि एक बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो अब एक और बात मैं बताऊं आपको, इसका ये मतलब नहीं होता कि कल ही मार्केट टूट जाएगी, अगले 10 से 15 मिनट में मार्केट क्रैश हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम। अगर आप इन चीज़ों को देखें, ये नए हाइज लगाता रहा था और उसके बाद ये जो डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हुई थी, इसने काफ़ी टाइम लिया था, तकरीबन 20 से 15 सेशंस थे, 15 से 20 सेशंस, और उसके बाद मार्केट क्रैश हुई थी। तो बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू हो गई है और ऑसिलेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग या करेक्टिव इवेंट या एक करेक्टिव आपकी मूव देख सकते हैं मार्केट में। सो बेयरिश डाइवर्जेंस इंडिकेट हुआ है इस वीक में। सो ये इसलिए टॉपिक रखा था कि बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ। अच्छा, लास्ट वीक हमने गैप अप की बात की थी, वो जूं अब एनालिसिस करते हुए ये नए इंडिकेटर्स और नए टूल्स आते जाएंगे, उसी तरीके से हम अपने टेक टॉक में नए टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स को पिक करते रहेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। सो इस दफ़ा टेक टॉक में ये था कि बेयरिश डाइवर्जेंस आपकी क्रिएट हो गई है। जी सर। थैंक यू फराज। अभी जैसे फराज ने अभी काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया, तो अगेन मार्केट जिस वक्त परफॉर्म कर रही होती है और मार्केट जब एक बुलिश फॉर्मेशन में होती है, तो उस वक्त एक चीज़ को आप, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो होते हैं कि ट्रेड प्लान जो भी हम शेयर करते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस लेवल की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। तो इसी तरह इंडेक्स की भी होगी, तो हम वो आपको टाइम टू टाइम उसको हम अपडेट करते रहेंगे। तो आगे चलते हैं फराज, और अपकमिंग वीक के लिए इंडेक्स के क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, वो आप हमें गाइड। अच्छा, इंडेक्स की अगर आप बात करें और एनालाइज करें, तो मैंने एक स्कोर शीट, स्कोरिंग पॉइंट्स लिख दिए हैं कि बुल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और बेयर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। इससे एनालाइज करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और आप लोग जो जिस ट्रेड प्लान को या जिस चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उसके स्टॉप लॉस भी साथ में मैंने मेंशन कर दिए हैं। सो अब देखते हैं कि इंडेक्स में इस वीक में क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और चार्ट पैटर्न्स और जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर मैं जनवरी इस साल के हाई को सितंबर हाई से ज्वाइन करूं तो 42,628 के ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रही थी और ये फ्राइडे को बनी है, टेस्ट हुई है और इसके ऊपर एक आपकी शूटिंग स्टार टाइप की फॉर्मेशन बनी है कैंडलस्टिक, ये बेयरिश कैंडल्स होती है। अच्छा, लास्ट वीक भी बनी थी, मैं उस टाइम इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था कि ये इतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी बेयर्स के लिए, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा जो बनी, इस दफ़ा जो फॉर्म हुई है आपकी फ्राइडे को, ये शूटिंग स्टार, ये इसकी थोड़ी सी वेटेज हो सकती है। अगर तो ये 42,650 को नहीं ब्रेक करके मार्केट क्लोज होती, सो शूटिंग स्टार अपना रोल प्ले कर सकती है। सेकेंडली, बेयरिश डाइवर्जेंस अभी हमने टेक टॉक में डिस्कस किया। आई होप वो आप लोगों को उसके कुछ आइडिया हुआ होगा बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होती है। सो बेयरिश डाइवर्जेंस इंडिकेट हुई है एक ऑसिलेटर पे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं बेयर्स के पास, ठीक है, जो इंडिकेट करते हैं
यहाँ से थोड़ी सी मार्केट एक करेक्टिव मोड में आ सकती है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि अगर तो ये 43,000 जो ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, एक तो रिसेंट हाई था सितंबर का 42,869 वाला, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस आपकी बनती है 43,450 के अराउंड, जो आपका जनवरी का या साल का हाई था। ये दो रेजिस्टेंस हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, और नज़र भी आता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद इजीली ब्रेक ना हो। अगर तो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो किस तरह की फॉर्मेशंस हम देख सकते हैं। वैसे तो मैं चाह रहा था कि नेक्स्ट वीक शेयर करूं, लेकिन चूंकि हो सकता है कि इस हफ्ते अगर 43,450 ब्रेक हो जाए तो हम मेंटली प्रिपेयर हों कि अब किस तरीके की फॉर्मेशंस बनती हुई नज़र आ रही। तो ये जो वी शेप रिकवरी थी सारी, ठीक है, इसको राउंड बॉटम तो नहीं थी, लेकिन हम एक कप की फॉर्मेशन इसको कह सकते हैं। एक कप था सारा का सारा, और ये जो ब्रेकआउट लगा था डिसेंडिंग वेज का, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ये एक हैंडल बना हुआ था। सो कप एंड हैंडल की फॉर्मेशंस है जिसको ब्रेक करना है 43,450 से ऊपर। अब ये 43,450 से ऊपर अगर ब्रेक हो जाती है, अगेन ये लॉन्ग टर्म व्यू है, ठीक है, एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा। सो 43,450 से ऊपर अगर ब्रेक करती है तो फिर इस कप एंड हैंडल की जो प्रोजेक्शंस बनती हैं वो 54,000 और 55,000 के ऊपर बनती है। खैर, जब ये ब्रेक होगा तो हम वीकली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं वो साथ साथ आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा कि अब मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। सो अभी हमें सिर्फ पहले तो 42,869 और 43,450 को देखना है। अच्छा, ये तो सारी बात हो गई कि बेयर्स कौन से पॉइंट्स देख रहे हैं और अगर उनको ब्रेक कर गए तो फिर मार्केट कहाँ जा सकती है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू बुलिश इंडिकेशंस, और जो बुल्स के पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट कुछ हफ्तों से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और मैं खैर डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर किसी को डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट या डिसेंडिंग वेज की फॉर्मेशन समझनी है तो वो रिसेंट जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उनको देख सकते हैं। सो डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट था, और अब चूंकि ब्रेकआउट था और हम टारगेट इसका रखा हुआ है हमने 45,350 पॉइंट्स का। तो अब क्या इसका स्टॉप लॉस बनेगा? अगर तो ये दोबारा मार्केट आपकी यहाँ से टेस्ट करती है और नीचे आ जाती है और दोबारा वेज के अंदर आ जाती है, तो फिर डिसेंडिंग वेज का की जो फॉर्मेशन थी वो इनवैलिडेट हो जाएगी और उसका स्टॉप लॉस बनेगा 40,750 का। सो जो लोग डिसेंडिंग वेज को ट्रेड कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस हो गया 40,750। फिर उसके बाद हमने 2 हफ्ते पहले एक वाइक ऑफ स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया था जिसमें लोअर वॉल्यूम्स और इंडिकेट कर रहे थे कि आपके नए हाइज लग सकते हैं। सो उसकी स्ट्रैटेजी अगेन मैं डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में। उसका स्टॉप लॉस बनता है 41,500 का। फिर अगर गैप अप की बात करें, अभी तक हमने एक लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर आपका गैप फिल होता भी है या नहीं भी होता, दोनों केसेस में लॉन्ग टर्म बुलिश एक सेंटीमेंट बनता है और बुलिश आपकी फॉर्मेशंस बनती हैं। सो अगर ये गैप फिल होने आती है मार्केट 40,400 इसका वो लेवल बनता है। फिर उसके बाद अगर मैं हायर हाइज और हायर लोस की बात करूं, ये आपके अगर हम इसको, ये आपके इस तरीके का एक नया पैरेलल चैनल अच्छा सा ट्रेंडिंग मूव में बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें आपके हायर हाइज लग रहे हैं और हायर लोज लग रहे हैं। सो इन केस अगर यहाँ से ये ड्रॉप होती है मार्केट और नीचे कहीं आती है इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक, तो 40,450 का हायर लो प्रोजेक्शंस इसकी बनती हैं यहाँ पर, तो ये बनता है। अच्छा, तो इसका स्टॉप लॉस फिर 40,450 पॉइंट्स का होगा जो इसको इस पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं। फिर मंथली क्लोजिंग सो खैर बहुत दूर है, अभी इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि दिसंबर एंड की बात है। और जो ये फिबोनाची का 23% का लेवल था जो सस्टेन करना है, इसका भी स्टॉप लॉस काफ़ी दूर बनता है। सो बुल्स के पास अभी 4 वैलिड पॉइंट्स हैं जिनके स्टॉप लॉसेस साथ में मैंने मेंशन कर दिए हैं, और बियर्स के पास 2 वैलिड पॉइंट्स हैं जहां से आप यहाँ से मार्केट अगर करेक्टिव मोड में आती है तो बियर्स को एक मोमेंटम मिल सकता है नीचे की तरफ का। सो ये कुछ पॉइंट्स थे बुल्स और बियर्स के लिए। अब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है, ट्रिकी है, तो मैं आसान लफ्ज़ों में कंक्लूड कर देता हूँ। सो जो लोग लॉन्ग हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बनता है 41,950 पॉइंट्स का।
और अगर तो 41,950 से नीचे कहीं मार्केट क्लोज हो जाती है, फिर दो सपोर्ट लेवल्स आपके आते हैं 41,100 से 200, ये एक सपोर्ट जोन है। दूसरा सपोर्ट लेवल आपका आता है 40,750 का। सो मैं जिस तरीके से डिसेंडिंग वेज को क्या कहते हैं ट्रेड कर रहा था या कर रहा हूँ, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस 41,950 का होगा, और ऊपर 43,450 का ब्रेकआउट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगा तो फिर जो हम कप एंड हैंडल की फॉर्मेशंस की बात कर रहे थे, फिर हम उसको ट्रेड करेंगे। सो स्टिल 43,450 ब्रेक हो तो 45,350 आपका शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया, 41,950 आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगी। जो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर इन सपोर्ट लेवल्स को आप वॉच करें और फिर वहां पे अटेम्प्ट करें। ओवरऑल अभी तक ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट का टॉप है, और मार्केट इतनी जल्दी टॉप लगाती हुई नजर भी नहीं आ रही। तो यहाँ से एक इमिनेंट करेक्टिव मोड देख सकते हैं, एक मूव देख सकते हैं जो 1000 या 1200 पॉइंट्स तक की नीचे आ सकती है मार्केट। जी सर। थैंक यू फरहान। हमारे व्यूवर्स को मेरा ख्याल है काफी डिटेल से समझ आ गई होगी इंडेक्स के अगर किस तरह से वॉच आउट लेवल हैं और ट्रेलिंग स्टॉप है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। तो आगे चलते हैं और टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फराज, आज के टॉपिक्स क्या हैं? अच्छा, लास्ट वीक से ही एच कार हमने डिस्कस किया था। स्टिल मेरी नज़र में है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल इस जो बना हुआ है ये कन्वर्ज हो रहा है एक सर्टेन पॉइंट पे आके, जाहिर है कि ये ब्रेक करेगा। सो ब्रेकआउट इसमें बहुत करीब है, कुछ दिन की बात है। या तो ये यूं ऊपर को ब्रेक कर जाएगा, या फिर अगर तो मार्केट में या ऑटो सेक्टर में कहीं पे थोड़ी सी सेलिंग आती है तो ये नीचे को कहीं ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अब जो इसमें आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले तो 323 वॉच आउट लेवल है जो लास्ट वीक भी था, और वही रेजिस्टेंस थी। वही हाई लगा और उसके बाद हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर उसमें आया है। सो 323 का ब्रेकआउट, अगर तो ये ब्रेक हो जाता है तो फिर बाय करें, और फिर आपके जो टारगेट 336 और 353 के बनते हैं। इन केस ब्रेक नहीं होता और पहले कहीं सपोर्ट को टेस्ट कर जाता है, ये दो सपोर्ट्स इसकी बनती हैं 302 और 292। तो इन दो सपोर्ट्स पे बाय अटेम्प्ट करके स्टॉप लॉस 289 का रखा जा सकता है। सो एच कार को देखें, ये कन्वर्ज हो रहा है तो अनकरीब जल्दी ब्रेकआउट दे सकता है। फिर इसके बाद अगर हम पेल की बात करें, ये अपनी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, रेजिस्टेंस एरिया था, उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड हो रहा है। ऑल्दो इसने 37.45 को नहीं टेस्ट किया, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सो इस पेल को पिक करने का को हम दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हम शॉर्ट साइड पे भी जा सकते हैं विद टाइट स्टॉप लॉस, और लॉन्ग साइड पे भी जा सकते हैं। सो पहले शॉर्ट साइड के लिए देख लेते हैं। अगर तो 37.50 ब्रेक हो जाता है तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि 37.60 आपका स्टॉप लॉस है, और इन केस ये ब्रेक हो गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 39.35 को टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद 41 को भी इजीली टेस्ट कर सकता है। और नीचे चूंकि ये डिसेंडिंग वेज को डिसेंडिंग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो वो सपोर्ट हो गई है। तो पहली अब सपोर्ट 35.05 की है, 33.95 दूसरी सपोर्ट है, और जो बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस 33.75 का होगा। फिर इसके बाद जनरल टायर की अगर मैं बात करूं, इसमें भी दोनों साइड्स पे हम प्ले कर सकते हैं। इसकी जो रेजिस्टेंस आती है पहली 79.50, अगर तो ये ब्रेक नहीं होती तो शॉर्ट कर सकते हैं इसको, और इसका स्टॉप लॉस 80 का होगा। और अगर 80 ब्रेक कर जाता है तो फिर जो इसके रीसेंट हाइज थे 83 और 85 के, उसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं। अब चूंकि ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आके कंसोलिडेट हो रहा है या करेक्ट हो रहा है, तो नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं 73.50 और 7220, वहाँ पे बाय अटेम्प्ट करें, स्टॉप लॉस इसका 71.80 का बन सकता है। फिर इसके बाद एवीएन को अगर डिस्कस करें, उसमें भी इसी तरीके के फॉर्मेशंस हैं जहाँ पे आप दोनों साइड्स को प्ले कर सकते हैं। टाइट स्टॉप लॉस रख के 81 का शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, यहाँ मेंशन कर दिया है। अगर तो स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर इसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस और टारगेट प्राइस बनती है वो 86 और 94 के अराउंड आती है। और इन केस यहीं से करेक्ट होना शुरू होता है तो ये जो इसकी सपोर्ट है 72.60 से लेके 73.20, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। पहली दफ़ा में मुझे लगता है शायद ब्रेक ना करे और यहाँ से होपफुली एक बाउंस देखने को मिले जो आपके 80s वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ये ऊपर चला जाए। तो उनके जो बाय कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस फिर 70 का होगा। जी सर। थैंक यू फराज।
आगे चलते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्रेड प्लान हमने लास्ट वीक अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे ड्यूरिंग द वीक, उनको देख लेते हैं और कुछ ट्रिप्स का फॉलो अप है जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे, उनके आगे क्या मूव लग रही है और कुछ क्यूरीज हैं क्लाइंट्स की। तो फराज, ओवर टू यू, इनको हम डिस्कस जी, करते ये हैं। 9 ऑफ दिसंबर को अटक रिफाइनरी की एक बाय कॉल दी थी, जिसमें 154 या करंट लेवल पे बाय करने का कहा गया था, और जिसका पहला टारगेट 166 था और दूसरा 172 था। अब ये पर्ल के क्लाइंट्स के लिए एक्सक्लूसिव होता है। अगर आप पर्ल के क्लाइंट्स हैं तो आपको इस तरह के ट्रेड प्लान्स इजीली मिल सकते हैं। अब इसका फॉलो अप लेते हैं कि ये हमारी जो ट्रेड प्लान है ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और इसको हम आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो जो हमारा सेकंड टारगेट था 172 का, वो तो हिट हो गया था, और उसके बाद जैसे ही हिट होने वाला था तो एक्सटेंडेड टारगेट की कॉल दे दी गई थी कि 183 तक ये इसको एक्सटेंड, जिनके पास है इसको होल्ड रखें। 183 184 पे रेजिस्टेंस आती है तो वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से प्ले कर रहा है, और वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और उनके लिए स्टॉप लॉस अब 164 का है। सो जिनके पास अभी भी अटक रिफाइनरी है सो वो ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। फिर उसके बाद INIL जो लास्ट वीक की कॉल थी कि 150 को वॉच कीजिएगा, और 150 से ऊपर ही अगर कहीं ट्रेड होना शुरू हो जाए तो इसको बाय करें। सो मंडे को हमने देखा था कि 150 से ऊपर ब्रेकआउट दे के और ये ट्रेड कर रहा था। सो ये बाय कॉल थी, और हमारा पहला टारगेट 156 और 157 का था, दूसरा 164 के अराउंड बनता था। सो 156 को तकरीबन इसने टेस्ट किया, उसके बाद दोबारा नीचे ही आ रहा है। सो इसका स्टॉप लॉस अब हो जाएगा 148। जिन्होंने 150 और 149 के अराउंड बाय किया है तो उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब 148 का है। टारगेट्स स्टिल इंटैक्ट हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टिल। सो जब तक ये नीचे 148 पे नहीं आता तो ये तेजी में ही है, तो इसका स्टॉप लॉस 148 का बनता है। फिर उसके बाद सर कुछ क्यूरीज आई हुई हैं, जिसमें सबसे पहले कैपको को डिस्कस कर लेते हैं। कैपको की बात करें, जहां ये क्लोज हुआ है फ्राइडे को 27.25, यही इसकी एक पहली सपोर्ट बनती है। और जो नीचे दूसरी सपोर्ट है 25.60 की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी सपोर्ट होगी। सो वहाँ पे एक दफ़ा अटेम्प्ट करें विद स्टॉप्स ऑफ 25, और जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 29.35 की और 30 के अराउंड है। फिर इसके बाद एक और क्यूरी थी सेंचुरी पेपर्स की। तो सेंचुरी पेपर्स की पहली रेजिस्टेंस आपकी 109 के राउंड आती है और 118 के। इसको थोड़ा सा करेक्ट होने दें, इनके से कहीं नीचे मिल जाए 95 और 100 के राउंड, ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, वहाँ पे एक दफ़ा बाय अटेम्प्ट करें। या फिर आपका ये अगर 109 की रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया जाए तो फिर ऑब्वियसली बात इसमें रैली देखने को मिल सकती है। अगर और फिर इसके बाद एक और क्यूरी है अमरीली स्टील की। ये अपनी एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करके, बाय द वे ये भी हमारी बाय कॉल थी, और इसके भी हमारे दोनों टारगेट्स हिट हो गए थे। सो अब वॉच आउट लेवल इसके लिए 48 का बनता है। 48 से ऊपर ये कहीं ट्रेड कर गया तो ये इजीली फिर आपका 52 वाले एरिया को जाके टेस्ट कर सकता है। सो 48 को वॉच करें, 48 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब बनती है, और इन केस नहीं होता तो नीचे दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं इसके 45 एंड 44 विद द स्टॉप्स ऑफ 43.50, इसको भी ट्रेड किया जा सकता है। जी सर। जी, थैंक यू फराज। ये तो हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया। तो अब आज के वेबिनार को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। हमारे ब्रांचेस के एड्रेसेस वेबिनार के एंड में स्लाइड की फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ब्रांच मैनेजर से या अपने ट्रेडर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा ईमेल एड्रेस है technicals@pearlsecurities.com। इसके ऊपर अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।